विधायक पिता के अस्वस्थ होने पर बेटी ने संभाला कमान। दरअसल आपको बता दें, वाराणसी जनपद के सेवापुरी विधानसभा के विधायक नील रतन सिंह नीलू पटेल का स्वास्थ्य कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण क्षेत्र के विकास को लेकर क्षेत्रीय लोग काफी चिंतित थे। जब इस बात की जानकारी विधायक महोदय को हुई तो इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपनी बेटी अदिति सिंह पटेल को क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी और उनसे कहे कि मेरे क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर उस कार्य को पूर्ण कराने में अपनी भूमिका निभाओ। जिम्मेदारी मिलने के बाद अदिति सिंह पटेल का क्षेत्रीय लोगों ने दिल से समर्थन किया और क्षेत्र में स्वागत के साथ विधायक महोदय का दिल से आभार व्यक्त किया। वहीं निष्पक्ष धारा के वाराणसी मंडल ब्यूरो चंद्रभान सिंह तूफानी से बात करते हुए अदिति सिंह ने कहा कि पिताजी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाऊंगी और अपने पिता का मान सम्मान क्षेत्र में बढ़ाते हुए क्षेत्र के विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी आने नहीं दूंगी। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना बेहतरीन मौका दिया आज अपने भाइयों बहनों से बात करने का। मेरे हो सकता है कि आप में से कोई मेरे हम उम्र भी हो, तो एक बार मेरे साथ नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज यहाँ इस मंच पे मंचा से हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, जो कि हमारी अभिभावक भी हैं, और उनके कार्यों से हमें हरदम ऐसा मोटिवेशन मिलता है और उनके जैसा और प्रयास करने का मोटिवेशन मिलता है कि आप किस तरीके से एक महिला होकर के भी समाज में, पुरुष बाहुल्य समाज में आप जो है बैठ करके किस तरीके से कार्य करती हैं, और आपकी कार्य निष्ठा को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारी जिला पंचायत महोदया अध्यक्ष महोदया पूनम मौर्य जी, हमारे नोडल अधिकारी अजय वर्मा जी, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपके बगैर ये कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा था। और मैं यहाँ के प्रधानाचार्य का भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करी और आप सभी के बीच में और आप आगे अच्छे से कार्य कर सके और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके और देश का नाम उज्जवल कर सके, इसके लिए आपके लिए इतनी बेहतरीन सुविधा आपके लिए दी यहाँ पर। और यहाँ के सभी अध्यापकों को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी जनप्रतिनिधि जिनके साथ अभी मैं क्षेत्र में चल ही रही हूँ, तो परिचय के अभाव से आपके नाम नहीं जान पा रही, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी मेरे अभिभावक हैं और हमेशा आप सभी मुझे मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरीके से आगे क्षेत्र में चलना है। और जिस तरीके से महोदया ने अभी संवाद किया कि किस तरीके से आप एक मोबाइल के जरिए या तो आप अपना फ्यूचर आगे प्लान कर सकते हैं या तो अपना फ्यूचर बिगाड़ सकते हैं, उसमें आप अपना समय वेस्ट कर सकते हैं या अपना समय यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं भी आप लोगों की तरह एक विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय मैं BA कर चुकी हूँ, ग्रेजुएट एक बार हो चुकी हूँ पॉलिटिकल साइंस से, और BMS में अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। और मैंने 4 साल MBBS की तैयारी की। पिताजी की अस्वस्थता होने के कारण थोड़ा सा मेरा डिमोटिवेशन हो गया, थोड़ा सा मैं उसमें थोड़ा सा मार्क्स वगैरह कम हो गए, तो इस वजह से मुझे MBBS कॉलेज नहीं मिल पाया। पर आप सभी के जैसा जीवन मैं जी रही हूँ और आप सभी को मैं बता सकती हूँ कि क्या हमारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हमें मोटिवेट कर सकती हैं। तो रही बात प्रयास करने की, तो फेलियर इज़ द बिगेस्ट टीचर आपके लाइफ में, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से सीखा है कि आप बार बार प्रयास करते रहिए और भले ही आप एक बार पहाड़ चढ़ने पर वापस से ढरक के नीचे आ जाएं, पर आप पहाड़ की चोटी पे चढ़ने की कामना कभी मत छोड़िए। मेरे पिताजी ने 2 बार विधायक लड़ने पर 2 बार सेकंड फाइटर रहे और कुछ ही वोटों से 2 बार हारे, पर हार के बाद भी उनकी मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर कायम रही। और ये मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी सीख रही और मैं ये आगे भी मेरे लिए हमेशा सीख रहेगी
और वो मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर हैं और उनकी ही भावनाएं मेरे अंदर दौड़ रही हैं। और आप सभी अभिभावकों को मैं प्रणाम करती हूँ कि आप सभी उनके क्षेत्र में ना उपस्थित होते हुए भी आप सभी मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं अपने सभी यहाँ पे छात्र छात्रा भाई बहनों को शुभकामना देती हूँ कि आप आगे इसी तरीके से अपने विद्यालय का, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपने प्रिय अभिभावकों से बातचीत करने का मौका दिया। मैं अपने सभी कृषि अभिभावकों को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से आप सभी जिस तरीके से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सभी क्षेत्र में चल रहे हैं और क्षेत्र के कार्य जितने सब हो रहे हैं, आप सभी के सौजन्य से हो रहे हैं और आप सभी के सपोर्ट से हो रहे हैं। और जैसा कि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी पिछले बार जो है हम सभी ने तिलहन खेती को प्रमोट किया और सरसों और तोरिया बीज वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिन किसानों को सरसों वितरण किया गया उन सभी को इस बार जो है चना और मटर नहीं वितरण किया गया ताकि खेती में अलग अलग जो है विवरण हो सके, भिन्न भिन्न तरीके के लोग खेती कर सकें। और किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दे दी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा प्रदान कर दी है और आप सभी को बहुत सारे इंश्योरेंस की सुविधा दी गई है। और अभी ट्यूबवेल का वो हुआ ही है, सेवापुरी में ट्यूबवेल के प्रस्ताव गए हैं और कई जगह ट्यूबवेल लग भी गए हैं। बहुत जगह हम लोग गए भी भूमि पूजा करने के लिए। और इसी तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि यहाँ वाराणसी के सांसद भी हैं, वो इस तरीके से किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा मदद कर रहे हैं, इसलिए कि ये बात है कि हम किसान ही एक निचला आधार है हमारी देश की प्रगति का और हम ही हैं जो देश को अपने सोने की चिड़िया वापस से बना सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी एक बार हमारे साथ नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मैं यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासियों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे संबोधित कर रहे श्री वीरेंद्र जी का, जो कि मेरे अभिभावक की तरह सदैव उनका हाथ मेरे सर पे रहता है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस तरह से संबोधित किया कि आपने मुझे और प्रेरणा दी कि मैं आगे और कार्य कर सकूं। और जैसे कि मेरी आयु श्रेणी है, उस हिसाब से आप सभी के आशीर्वाद से मैं आगे और प्रगति करने का प्रयास करूंगी और कार्य करने का प्रयास करूंगी। और संभवतः अगले वर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की आशीर्वाद से आप सभी के बीच हमारे पिताजी उपस्थित हों और इसी तरह से संबोधित करें और आप सभी का सम्मान उन्हें प्राप्त हो। यहाँ पे उपस्थित यहाँ के प्रधान श्री राकेश सिंह जी, जो कि मैं साल भर लखनऊ में रही, वहाँ पे भी आप आए और वहाँ पे आकर मुझे आशीर्वाद दिया, पिताजी को शुभकामनाएं दी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और सदैव आपका आगमन मिर्जा मुराद कार्यालय पे होता रहता है ताकि आपके आशीर्वाद से हमारा कार्य चलता रहे। और यहाँ पे उपस्थित मंचा से सभी माननीय जन
जिनका नाम मैं अभी और एक्सपीरियंस से जानूंगी, मैं भी उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उनका आशीर्वाद भी सदैव मेरे साथ रहता है। और यहाँ आप सभी के सौजन्य से पिताजी जनप्रतिनिधि बनकर आए और उन्हें मौका मिला कि आप सभी के लिए वो सेवा कर सके, और ये निर्माण तो उनके कर कमलों से हुआ, पर आशीर्वाद आप सभी का ही था। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी के सौजन्य से ये सीसी रोड यहाँ बन पाया, और आप सभी के सौजन्य से ही पिताजी के माध्यम से यहाँ डीह बाबा के पावन प्रांगण में एक 10 नग की 12 फीट लाइट लगने जा रही है। और प्राथमिक विद्यालयों में आप सभी के सौजन्य से पिताजी के कर कमलों के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट भी लगने जा रही है। और आप सभी के आशीर्वाद से हम सभी ऐसे ही प्रगति करते रहे, आप सभी हमारा हाथ बटाते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पे कलाकार के यहाँ पे पवित्र रामायण के पात्र में जो कलाकार यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उनका भी शुभकामना करना चाहती हूँ। और मैं उन्हें ये बधाई देना चाहती हूँ कि वो आगे इसी तरीके से ये पवित्र कार्य करते रहे, ताकि हमारे समाज में कर्तव्य भावना, त्याग भावना का परिचय होता रहे। और जैसा कि हमारे वीरेंद्र जी और राकेश जी ने कहा कि पात्र को सिर्फ नाटक की तरह न देखें, उसे इस प्रकार से देखें कि उसकी अनुभूति आपके आत्मा में हो और आप सभी महसूस कर सके कि जब नारायण इस धरती पे अवतरित होकर जीवन मरण कष्ट भोग भावनाएं सब कुछ भोग सकते हैं, तो हम तो सिर्फ तुच्छ मनुष्य, और उस सभी चीजों से लड़कर भी हम अपने धैर्य को बनाकर हर परिस्थिति में कर्म करते रहे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, बाबा विश्वनाथ की, माँ कालिका की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि जी, आपके विचारों ने निश्चित सबको प्रेरित किया और आपने अपनी भावनाएं शब्दों से जोड़कर कपूरपुरवा के इस पवित्र प्रांगण में हम सभी को इतना बेहतरीन दर्शन देखने को मिल रहा है कि जिस सेंसिबिलिटी से, जिस भावपूर्णता से इंसानों का इलाज हो रहा है, उसी भावपूर्णता से अब जानवरों का भी इलाज हो रहा है। यहाँ पे उपस्थित मंच पे मंचासीन हमारे एमएलसी साहब धर्मेंद्र सिंह जी को मैं प्रणाम करती हूँ, और चीफ वेटनरी ऑफिसर जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम संपूर्ण हो रहा है, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ। और अन्य अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी जिनके परिचय से अभाव होकर के मैं उनके नाम नहीं बोल पा रही हूँ, मैं उन सभी को भी प्रणाम करती हूँ। और अन्य सभी जिला अध्यक्ष, जिला सदस्य, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय यहाँ पर दे रही हैं और ऐसे शुभ कार्य में अपना सहयोग प्रकट कर रहे हैं। और इससे पहले हम सभी जान रहे हैं कि इससे पहले इतनी सहानुभूति इंसानों को तो भले मिल जाए पर जानवरों को नहीं मिलती थी। और जिस तरीके से गौ रक्षा की
के प्रावधान शुरू किए हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा, यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा, उस सभी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आप हमारे जानवरों को भी हमारे देश का सदस्य मान रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए और उनके भरण पोषण के लिए आप सारी सुविधाएं प्रकट कर रहे हैं। धन्यवाद।